हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक और मार्केट का दिन निकल गया और आज डेट हो गई 26 सितंबर मंडे। वैसे आज एक और चीज़ है। आज आज से नवरात्रे के फास्ट शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह नवरात्रे के फास्ट रख रहे हैं तो आई विश यू ऑल द गुड लक। एंड मोर देन रिलीजियस रीजन्स, फास्टिंग इटसेल्फ इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। तो रिलीजन पर्सपेक्टिव से देखें या साइंस पर्सपेक्टिव से देखें, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मिक्स भी होती हैं। हर चीज़ रिलीजन की मतलब बहुत सारी चीज़ें रिलीजन की साइंटिफिक भी होती हैं। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नवरात्र के फास्ट रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपके साथ हैं और साथ में फास्ट रखते हैं। चलिए, तो इसके साथ डिस्कस करते हैं आज का मार्केट। तो आज देख लो, मार्केट तो आपको पता ही है, आपके सामने इतना बड़ा गैप डाउन और उसके बाद इतना बड़ा फॉल। तो आज तो एक्चुअली देयर एंड बैक अगेन हो गया निफ्टी का। निफ्टी तो है जिस तरह से ऊपर चढ़ चढ़ के और जिस तरह से आज नीचे गिरा है और एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे जहाँ पे टक्कर मार के खड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आज मुझे लगता है, अब आज का जो प्राइस एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के बाद और फॉल हुआ तो फॉल और लंबा हो सकता है। और बैंक निफ्टी का और बहुत ज़्यादा एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में भी बना। तो चलो ये दोनों देखते हैं। आज निफ्टी बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक स्टॉक आपको इन्फी जो है हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो देखते हैं क्या हुआ। जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो ये देखिए, ये हमारा निफ्टी का वन डे का चार्ट है। ठीक है, आज की कैंडल है, लास्ट वाली। ये जो लास्ट की कैंडल है, आप देखो ये फ्राइडे था और आज तो पहली बात तो इतना बड़ा पहले नीचे गैप डाउन खुला है। ठीक है, फ्राइडे को क्लोजिंग थी 17,327 की। आज की ओपनिंग थी 17,150। तो 200 पॉइंट तो गैप ही डाउन हो गया। उसके बाद और अच्छा खासा करीब 101 पॉइंट उसके बाद नीचे का फॉल और हुआ है। तो इतने बड़े फॉल के बाद अब प्राइस देखो, ये जो ग्रीन लाइन है, दिस ग्रीन लाइन इज द 200 डे मूविंग एवरेज ऑफ द निफ्टी लास्ट 200 डेज। 200 डेज का एक सिंपल मूविंग एवरेज एंड दैट कीप्स रोलिंग एवरी डे। तो जैसे जैसे नया डेटा आता है, नया डेटा ऐड होता रहता है और 200 डे से बाद वाला जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट होता रहता है। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे एग्जैक्टली आज लैंड हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स। अब ये जनरली एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानी जाती है सिंपली बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग 200 डे मूविंग एवरेज ट्रैक करते हैं। तो इसलिए तो ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर रुका है, अब ये जो 200 डे मूविंग एवरेज जनरली एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानी जाती है। सिर्फ इसलिए कि मार्केट में बहुत सारे लोग 200 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं और इसके इन एंड अराउंड जो प्राइस एक्शन है ये अपने आप में मैटर कर जाता है। तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो जो जैसे मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो एल्गोरिदम ट्रेडर्स हैं, वो भी ऑल लॉट ऑफ पीपल आर यूजुअली कीपिंग एन आई ऑन 200 डे मूविंग एवरेज। सो देयरफॉर इट्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। तो अब प्राइस क्योंकि एग्जैक्टली 200 पे आ चुका है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मूवमेंट। लेट्स से हो सकता है प्राइस यहाँ से वापस जाने की कोशिश करे और अगर यहाँ से टूटता है तो फिर हो सकता है वापस ये इतना लंबा जो रास्ता तय करके आया था जुलाई में, हो सकता है ये रास्ता वापस नीचे की डायरेक्शन में तय करना शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है तो यहाँ पे हम देखेंगे, ट्रैक करेंगे कि निफ्टी में क्या होता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग दिखा वो था बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये जो टाइम था 18 अगस्त से लेके, नीचे ब्लैक में आपको डेट दिख रही होगी, ये भी बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये 18 अगस्त से लेके और यहाँ तक 8 सितंबर तक लगभग 15 दिन ये एक बहुत ही बढ़िया वेज बन रहा था, राइजिंग वेज। और वेज इज अगेन एज वी सेड, वेज इज कंसिडर्ड टू बी अ बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेज एक बेरिश स्ट्रक्चर माना जाता है। इसका मतलब वेज के बाद जनरली प्राइस जो है वो रिवर्स होता है। अगर ऊपर वेज बन रहा है तो प्राइस रिवर्स होता है, नीचे अगर वेज बन रहा है तो प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो इट्स यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सल स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर इन केस ऑफ अ बुल ट्रेंड। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि वेज हल्का सा तोड़ने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल के साथ ये वेज जो है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये वेज अब इनवैलिडेट हो गया। ठीक है, अब इतने दिन घूमने के बाद प्राइस वापस से इस कहीं ना कहीं इसके अंदर आया और आज बिल्कुल इसके अंदर ही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये वेज का लो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल अपने आप में ही बन जाएगा। ये लो लेवल है 37,950 का, 940 950। तो बैंक निफ्टी है इधर 37,000 के में 8-10 रुपए मैटर नहीं करता। बट पॉइंट इज कि ये जो 37,940 950 का जो लेवल है, अब आई थिंक
वी आर ऑलरेडी एट 38,616. प्राइस आई थिंक हैज अ टेंडेंसी टू गो हियर. ठीक है, अब मुझे लगता है प्राइस की एक टेंडेंसी होगी यहाँ पर टच करने की, तो इस लेवल पे अब मुझे लगता है कि प्राइस को टच करना चाहिए. उसके बाद बैंक निफ्टी की जो और इंटरेस्टिंगली देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी की 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है. तो निफ्टी की जहाँ 200 पे टच हुआ था, बैंक निफ्टी वहाँ 50 पे टच हो रहा है. बैंक निफ्टी का 200 अभी बहुत नीचे है. तो ओवरऑल बैंक्स में बुलिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, इसकी वजह से बैंक निफ्टी वॉज बुलिश. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो पॉइंट इज कि अब मुझे लगता है कि ये लेवल जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी आना चाहिए. ठीक है, तो अगर ये मेरे मेरे ख्याल में 600-700 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी के, ये अब तय हो सकते हैं. इट्स पॉसिबल. देखते हैं क्या होता है. बाकी देखो जो फॉल हुए हैं, कितने बड़े बड़े फॉल हुए हैं. रिलायंस देखो कितना मुंह के बल गिरा है. आप देखो ये जो हम वेज डिस्कस कर रहे थे, इतना प्यारा, इतने टाइम से ये वेज चल रहा है वीकली चार्ट पे वेज, और आज देखो कैसे मुंह के बल रिलायंस नीचे गिरा हुआ है. ठीक है, पूरा एकदम इन्वर्टेड उल्टी कैंडल गैप के बाद. लुक्स लाइक कहाँ जाएगा ये, कितना नीचे गिरेगा ये कैंडल देख के. लेट्स नॉट प्रेडिक्ट एनी डूम्सडेज, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ बुलिश साइन. ओके, और देख लेते हैं. अब कुछ बैंक्स डिस्कस करते हैं. आज आज हम बहुत दिनों के बाद बैंक्स डिस्कस कर रहे हैं, और सिंपल रीजन की प्राइस एक्शन बैंक्स में कुछ ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हो रहा है. अभी तक तो क्या ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, कोई बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अब क्या है देखो, अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक का 75 मिनट, अब आईसीआईसीआई बैंक आ गया घूम फिर के वापस 200 पे ऑन द 75 मिनट चार्ट. ठीक है, तो हम वही वही डिस्कस कर रहे थे. 200 जो है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बन जाती है. तो प्राइस इतने टाइम तक 50 इस रेड लाइन पे चल रहा था. ठीक है, रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, ये रेड लाइन टूटी 22 सितंबर को, पिछले हफ्ते. और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देके अब प्राइस हैज गॉन बैक टू 200. ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं कोई कह सकता है कि 200 पे भी रिट्रेसमेंट देके नीचे जा रहा है, हो सकता है. अब आप अगर आपने बेच रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बेचा है तो शायद इंतजार कर सकते हैं. ठीक है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ढूंढ सकते हैं शॉर्ट करने की. वैसे मुझे लगता है कि एक और स्टॉक है एक्सिस बैंक, रादर एक और बैंक है. इसमें देखो, इसमें भी प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें प्राइस एक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो लेवल था, ये पिछला हेड एंड शोल्डर, और ये सारी कहानी कप एंड हैंडल वाली जो बनी थी, जो हमने बहुत पहले से डिस्कस कर रखी है, उसमें ये जो लेवल था ये वाला, ठीक है, विच इज 758. लेट्स से 758 760, एक राउंड नंबर पकड़ लो. तो ये 760 का जो जोन था ये आज टूटा है. ठीक है, और एंड एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो हैपन टू बी द 200 मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट, एक्सिस बैंक के 75 मिनट पे. अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकती है इफ द प्राइस डज सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट एंड गिव्स यू अ साइन ऑफ सेलिंग. ठीक है, तो ये 200 पे और इस पर्टिकुलर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जो है 758 वाली, प्राइस अगर यहाँ से हल्का सा वापस आके नीचे गिरने की कोशिश करता है, यहाँ पे ही नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक्सिस बैंक को शॉर्ट करने की. तो देखते हैं क्या होता है. अभी तक तो अभी फिलहाल दिस इज द प्राइस एक्शन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, इसके अलावा और आज एक्चुअली कई जगह सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे गिरे हैं, इतने शानदार तरीके से गिरे हैं कि क्या ही बोले. मार्केट में क्या ही हुआ है आज, तो सब कुछ ही गिरा पड़ा है. सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ी है, चलो वही डिस्कस करते हैं. बहुत ही प्यारा, हमारा जो जो वेज वाली थीसिस चल रही थी, वो उसका देखो आज क्या हुआ है. एक ही स्टॉक पूरे, आप देखो 10 जो बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उनमें सिर्फ एक ही स्टॉक चढ़ा है, और वो है इन्फोसिस, इन्फी, 1%. ठीक है, दूसरा है टीसीएस विच इज 0.4%. तो दोनों आईटी में बाइंग हुई है ओवरऑल, बट इन्फोसिस में ज़्यादा हुई है. अब इन्फोसिस में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, देखो हम डिस्कस कर रहे थे ये एक वेज बना था नीचे डाउन ट्रेंड में. डाउन ट्रेंड में वेज मतलब देयर इज अ साइन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल इन प्राइस, गोइंग अप इन प्राइस. ठीक है, ये जैसे ये वेज बना था, ये वेज बना था सितंबर के फर्स्ट वीक में, और यहाँ से प्राइस जो है इधर से नीचे गिर के वापस जाना शुरू हुआ था. बेसिकली हमें एक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी इस जगह पे. ओके, अब ये वेज है. नाउ दिस वाज फ्राइडे 23 सितंबर. यस, सो ये दिस वाज फ्राइडे, ये फ्राइडे का राइज था. हम यहीं पे जूम इन करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन था. ये फ्राइडे को प्राइस टूटा और उसके बाद पूरा टाइम नीचे गिरा. ठीक है, तो जिस समय ये फ्राइडे को प्राइस एक्शन दिखा था, उस समय मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है
दिस इज अ वेज ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट। ओके, तो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट जो है ये हमारी मूव वेज की बन चुकी है, विच मीन्स कि अगर एक कंटिन्यूएशन मिलता है बुलिश साइड में, इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आज क्या हुआ, आज फर्स्ट 75 मिनट में तो प्राइस नीचे ही रहा, लेकिन नेक्स्ट 75 मिनट्स में, यानी कि लगभग 11:30 12 बजे तक प्राइस जो है, 2-2.5 घंटे बाद मार्केट के स्टार्ट होने के, प्राइस जो है ये इतना अच्छा इसने बुलिश पुश दे दिया। यहां पर मुझे लगा कि नाउ दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय विद द आइडिया दैट दिस इज ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन। तो प्राइस यूजुअली ऊपर गया, नीचे, तो ये नीचे जाने का मतलब क्या है, नीचे जाने का मतलब है कि ये जितने भी लोगों ने खरीदा ये सारे के सारे ट्रैप हो गए, इन सब ने लॉस में बेचा। अब ये बुल्स खत्म, कोई बायर नहीं बचा है मार्केट में, पुराने बायर खत्म हो चुके हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग हैंड जो मोटे पार्टिसिपेंट है उनको खरीदना है, तो एक अच्छा मौका है उनके लिए खरीदने का। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, दिस वाज अराउंड 1381 1382 पे प्राइस था। उसके बाद अब क्वेश्चन इज कि आप बेचोगे कहाँ। खरीद तो आपने लिया, एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, तो हमने खरीद लिया, अब क्वेश्चन इज कि बेचोगे कहाँ। ठीक है, तो एक तो अल्टीमेट टारगेट तो यही है, जो वेज का जो ऊपर वाला जोन है, दिस इज 1414। ठीक है, तो ये तो एक अल्टीमेट जोन है ही, बट द क्वेश्चन इज कि वी डोंट वांट टू वेट ऑल द वे, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पोजीशन बनाए बैठे हो तो इट मेक सेंस टू कीप डूइंग प्रॉफिट बुकिंग व्हाइल यू आर ऑन द वे। रास्ते में प्रॉफिट बुकिंग करना एक सेंसिबल चीज होती है। तो देन द क्वेश्चन वाज कि नेक्स्ट वेयर, तो नेक्स्ट इज ऑब्वियस चॉइस इज 1400, कि 1400 पे जनरली इट्स राउंड नंबर, इट्स वंडरफुल नंबर। तो 1400 पे कुछ ना कुछ प्राइस की एक सेलिंग आ सकती है, दैट वाज द आइडिया। ठीक है, अब मैं इन्फोसिस का 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, दिस इज 15 मिनट्स, एंड एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इन्फोसिस के 15 मिनट चार्ट पे ये, सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। ठीक है, ये आज का सुबह थी 9:15 बजे, ये हुआ 11:15 11:30 बजे, 11:30 वी वर हियर। ओके, दिस इज वेयर 75 मिनट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड इंटरेस्टिंगली, अब मैं लेट मी ओपन द मूविंग एवरेजेस। तो इस पे अगर मैं मूविंग एवरेज ओपन करूं तो हमारी जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये मूविंग एवरेज देखो एग्जैक्टली कहाँ पर जाके टकराती है। ये मूविंग एवरेज यहाँ पर प्राइस जाके टकरा जाती है 1395 पे, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, इट टचेज 1399.45, ऑलमोस्ट 1400, फिर एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मूविंग एवरेज से प्राइस ने, ये मूविंग एवरेज कह लो या 1400 कह लो, कुछ भी कह लो, प्राइस ने इस एरिया में रिवर्सल स्टार्ट किया, एंड वी हैव गिवन अप ऑल दोज 20 पॉइंट। तो जो 20 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर गया था, अब सोचो 20 पॉइंट यहाँ से ऊपर गया 2.5 घंटे में, और वो 20 पॉइंट्स यहाँ से नीचे गया आधे घंटे में। ठीक है, तो सारे वो 20 पॉइंट बराबर कर दिए बेसिकली। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ये एक एरिया जो है वो एक राउंड नंबर +200 इज एन एरिया टू डू सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, डेफिनेटली हुई है, आपके सामने है। ठीक है, अब अगर आपने इस ट्रेड में ऐसी इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो वेट करो नहीं करी है तो या आई मीन आइदर यू exit at no profit no loss or you wait for tomorrow। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। as we said this is all a part of trade management। there are इसमें दो ही चीजें होती हैं, and there is actually a concept of expected value which is slightly advanced concept which we will discuss eventually। ठीक है, तो वो expected value of a trade जो है वो that keeps reducing as the price keeps going in your direction। ठीक है, तो so this is Infosys का प्राइस एक्शन। अभी भी ये बुलिश जो थीसिस है ये अभी भी मेरे हिसाब से टोटली वैलिड है। अभी इस पर्टिकुलर कैंडल, स्पेशली लास्ट में जो बाइंग हुई है, इस बाइंग को देख के आई थिंक दिस बुलिश थीसिस इज स्टिल वैलिड, एंड द प्राइस मे एक्चुअली टच 1414 इन द कमिंग डेज। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट जो स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा आज, लास्ट दो, पहला आईटीसी। आईटीसी में देखो क्या धुरंधर सेलिंग हुई है, मतलब इतने दिन से जो आईटीसी को चढ़ा रखा था ना, फाइनली अब जाके बेयर्स ने अपना पंजा मार ही दिया। आईटीसी में ये 75 मिनट का चार्ट है, 75 मिनट में ये हम फ्राइडे को देख रहे थे, एक और वेज बन रहा था। ठीक है, तो पहले ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन थी विच इज अ बेरिश साइन, इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन को तोड़ के बुल्स ऊपर ले गए थे। यहाँ पर हमने एक बेरिश थीसिस बनाई थी जो हमारी इनवैलिडेट हुई थी, फिर उसके बाद ये एक वेज बन गया, और इस वेज का आज देखो पहले 15 मिनट से ही, पहले स्टार्टिंग से ही ऐसा फॉल हुआ है कि पूरा दिन फॉल है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट जो ट्रेडर है, जो पेशेंस से प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको तो बेचने का मौका ही नहीं मिला, सच बताऊं पूरे दिन।
ठीक है, वो तो जिसने इंट्राडे में पहले 5 मिनट में जो लोग फटाक फटाक से काम करते हैं उन्होंने बेच दिया तो बेच दिया, और या फिर 15 मिनट देख के किसी ने बेचा इस पर्टिकुलर लो के लिए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज इट वाज अ कंप्लीट सेल ऑफ डे। ये सारे के सारे बुल्स जो हैं ये सब साफ हो गए हैं और हो ही रहे हैं, बल्कि अभी रास्ता साफ भी पूरा का पूरा सफाई हुई नहीं है बुल्स की। तो देखते हैं आईटीसी कहाँ तक गिरता है। और दूसरा इंटरेस्टिंग जो प्राइस एक्शन रहा वो रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज आप देखिए प्राइस, ये एक हमारी 2666 या 2667 2667 की एक सपोर्ट थी, जो जिस पे प्राइस यहाँ पे टकराया 2 बार। ठीक है, इट बिकेम अ रेजिस्टेंस। यहाँ से इस दिन क्रॉस किया 22 सितंबर को, 23 सितंबर को इसके ऊपर था, और आज देखो 26 सितंबर को पहले प्राइस एग्जैक्टली इसी जगह पे टकराता है, यहाँ से वापस एक बाउंस लेता है, फिर वापस गिरने की कोशिश करता है, बट इस लेवल से अभी भी नीचे नहीं गिरा है। तो ये 2667 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारे सामने बन गई। अभी भी मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ सपोर्ट का, क्योंकि प्राइस एक्शन लाइव है, कल कुछ भी हो सकता है नीचे गिरी जाए। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर ये गिरेगा भी तो कहीं ना कहीं एक इस टाइप का प्राइस एक्शन आना चाहिए, विच मीन्स कि अगर ये गिर गया कल स्टार्टिंग में ही तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से बाउंस हो गया बुलिश साइड में, आज का दिन पूरा एक फेक फॉल है और यहाँ से प्राइस बाउंस होता है, तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जगह पे मिल सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जगह रहेगी प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, कि कल यहाँ से प्राइस नीचे गिर के वापस आके हल्का सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है या ऊपर जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ भी दे सकता है। वो देखते हैं कल क्या होगा। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।